Good morning, students. Today we are going to start your movements first chapter. Actually, I have uploaded a video before that contains two chapters, but due to some reasons, this chapter is revised again. And I'm going to tell you the Hindi explanation of this chapter also. It will be convenient for you to understand. Okay, then let's start with this chapter, supplementary reader, The Lost Child by Mulk Raj Anand. The Lost Child is written by Mulk Raj Anand. Summary of this chapter. This story highlights a child's love for his parents. This story, इस स्टोरी में एक बच्चे का प्यार अपने पेरेंट्स के लिए दर्शाया गया है या बताया गया है. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीज़न है. एवरीवन इज़ गोइंग टू अ फेयर. सब मेले में जा रहे हैं. बहुत ही खुशनुमा और अच्छा मौसम है. द चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. बच्चा भी बहुत खुश है और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है. बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स. क्योंकि वो खुद भी अपने पेरेंट्स के साथ में मेला देखने जा रहा है. ऑन द वे टू द फेयर द चाइल्ड इज़ फैसिनेटेड बाय द नेचुरल ब्यूटी. रास्ते भर वो जब मेला पहुंच रहा है वो हर एक नेचुरल चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा है. ही इन्जॉयज़ एवरी मोमेंट. और हर एक पल को वो खुशी से इन्जॉय कर रहा है. इन द फेयर द चाइल्ड इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज फेवरेट स्वीट्स. और मेले में भी वो अपनी पसंदीदा बहुत पसंद की जो मिठाई होती है उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है. ही वॉन्ट्स टू हैव वन. वो चाहता है कि उसे एक मिल जाए. बट ही डज़ नॉट एक्सप्रेस हिज डिज़ायर. पर वो अपनी इच्छा को किसी से कहता नहीं है या किसी को बताता नहीं है. ही नोज़ दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट अलाउ हिम टू टेक एनी. वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसके माँ बाप उसे शायद वो ना लेने दें. देन ही इज़ अट्रैक्टेड बाय अ टॉय. उसके बाद वो एक खिलौने को देखकर आकर्षित होता है. बट अगेन ही डज़ नॉट आस्क फॉर दैट बिकॉज ही नोज़ दैट हिज पेरेंट्स परहैप्स कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द टॉय. पर वो जानता है कि शायद उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे ख़रीद कर ना दें क्योंकि वो शायद उस चीज़ को ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते या मतलब ख़रीदने के जितने उनके पास शायद पैसे ना हों. द चाइल्ड मूव्स ऑन. वो आगे बढ़ता है अपने पेरेंट्स के साथ में इंजॉइंग द फेयर. ही वॉन्ट्स टू टेक वन ऑफ द गार्लैंड्स फ्रॉम अ शॉप एंड अ बलून फ्रॉम द बलून सेलर. वो चाहता है कि वो फूलों का गुलदस्ता ले ले और बलून ले ले बलून सेलर से. बट ही डज़ नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू बाय देम. पर वो अपने पेरेंट्स से ये नहीं कहता कि वो उसे ख़रीद दें. ही सेज़ नथिंग. वो कुछ भी नहीं कहता. ही सीज़ अ स्नेक चार्मर. वो एक स्नेक चार्मर को भी देखता है जो कि सांप का खेल दिखा रहा है, सपेरा, उसे देखता है. ही लाइक्स द म्यूज़िक. उसे म्यूज़िक बहुत पसंद आता है और चाहता है कि वो थोड़ी देर वहाँ रुक कर वॉन्ट्स टू स्टे देयर फॉर सम टाइम. थोड़ी देर रुक कर उसके खेल को देखे. हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ सच म्यूज़िक. पर उसके पेरेंट्स इस म्यूज़िक को पसंद नहीं करते और ना ही उसको सुनने देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. ही सीज़ अ मेरी गो राउंड. पर उसी समय उसे एक झूला दिखता है, मेरी गो राउंड, जो कि गोल राउंड एंड राउंड होता है. पीपल आर इन्जॉइंग द राइड. और वो लोगों को उस राइड को, उस मेरी गो राउंड की राइड को इन्जॉय करते हुए देखता है. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्जॉय द राइड. अब उसे उस झूले पर भी झूलना था. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर. उस बच्चे ने अपनी इच्छा जाहिर की. ही सेज आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. प्लीज़ फादर मदर. अब पहली बार जब से वो मेले में आया तब से उसने पहली बार कोई चीज़ उस अपने पेरेंट्स से कही. वो चाहता था कि वो राउंड अबाउट पे झूले. बट देयर इज़ नो रिप्लाई. कोई आंसर नहीं आया. ही रीचेस फॉर हिज पेरेंट्स हेयर एंड देयर.
ही सर्चेस फॉर हिज पेरेंट्स हेयर एंड देयर। उसने अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को इधर उधर सब जगह ढूंढा। ही इज़ लॉस्ट। अब उसे समझ में आ गया कि वो गुम गया है। ही स्टार्ट्स क्राइंग। वो रोना शुरू कर देता है। ही रन्स टूवर्ड्स अ श्राइन। और वो मंदिर की तरफ जाने लगता है। देयर इज़ अ बिग क्राउड। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। ही गोज़ अ लिटिल अहेड। वो फिर भी थोड़ा थोड़ा चलकर आगे जाता है। बिटवीन द पीपल्स लेग। लोगों के पैरों के बीच बीच में से निकलकर वो आगे जाने की कोशिश करता है। ही इज़ पुश्ड बैक। उसके बाद किसी पैर की ठोकर से उसे वापस पीछे धकेल दिया जाता है। अ काइंड हर्टेड मैन हियर्स हिम क्राइंग। एक बहुत ही दयालु इंसान उसकी रोने की आवाज़ सुन लेता है। ही स्टॉप्स एंड लिफ्ट्स द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। वो वहीं रुक जाता है और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। ही ट्राइज टू सूद हिम। वो उसको शांत करने की पूरी कोशिश करता है। बट द चाइल्ड इज क्राइंग कंटिन्यूसली फॉर हिज पेरेंट्स। पर वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के लिए कंटिन्यूसली रो रहा है। द मैन टेक्स हिम टू द राउंड अबाउट। वो आदमी उसे राउंड अबाउट पर भी ले जाता है, जिसकी उसको बहुत इच्छा थी अपने पेरेंट्स से। उसने बोला तक भी था कि उसे उस झूले पर झूलना है। एंड आस्क इफ़ ही वॉन्ट्स अ राइड। और उससे पूछा कि क्या वो उस झूले पर झूलना चाहेगा। द मैन टेक्स हिम टू द स्वीट मीट सेलर। उस झूले पर झूलने के लिए उससे पूछा गया, पर बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और इस समय उसे वो झूला भी पसंद नहीं आ रहा था। द मैन टेक्स हिम टू द स्वीट मीट सेलर। उसके बाद उस आदमी ने उसे मिठाई वाले के पास ले गया और वहाँ पर उससे पूछा कि क्या वो उसमें से कुछ भी खाना चाहेगा, पर बच्चे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो तब भी अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा था। द बलून सेलर एंड द स्नेक चार्मर। बलून सेलर के पास लेकर गया और बलून लेने के लिए उससे कहा गया कि बलून आपको ले दें। तब भी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने पेरेंट्स को ही याद करके रो रहा था। उसके बाद स्नेक चार्मर में भी उसको कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा था। ही ऑफर्स हिम एवरीथिंग। सब कुछ जो मेले में अवेलेबल था वो सभी चीज़ें उस आदमी ने उसे ऑफ़र की, बच्चे को ऑफ़र की। बट द चाइल्ड रिफ्यूज़ेस एवरीथिंग। उस बच्चे ने सब कुछ मना कर दिया क्योंकि अब उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं थे और जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं हम सेफ़ फील करते हैं और हम उनके साथ ही कंफर्टेबल हो पाते हैं। बट अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स, उस बच्चे के पेरेंट्स उसके पास नहीं है, इसीलिए किसी भी चीज़ में उसको कोई अट्रैक्शन नहीं नज़र आ रहा। These things have lost their charm। अब बच्चे के लिए वो सभी चीज़ें वही हैं, राउंड अबाउट भी वही है, बलून सेलर भी वही है, स्वीट मीट शॉप भी वही है, स्नेक चार्मर भी वही है, वो गार्लैंड भी वही है, सब कुछ वही है। पर तब भी उस बच्चे में उन चीज़ों को लेकर कोई अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं हैं। और अब नाउ द चाइल्ड वॉन्ट्स ओनली हिज पेरेंट्स। और अब उसके पेरेंट्स जब उसके पास नहीं हैं तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसके पेरेंट्स ही चाहिए हैं। इसी वजह से वो बच्चा रो रहा था। From this chapter, actually we have learned that everything we need in our life is just with the time। सिर्फ समय के साथ ही वो हमारी विश होती है। जैसे ही वो सब चीज़ें हमें मिलने लगती हैं या जैसे ही वो सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, और मेन थिंग जब हमारे मम्मा पापा हमारे साथ होते हैं तभी वो सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं। और जब वो हमारे साथ नहीं हैं तो हमें किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं नज़र आता।
और यही रीज़न है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। एंड दैट इज़ अ रीज़न, शायद उसका हाथ छूट गया उस बच्चे का और उसके पेरेंट्स जो है उससे सेपरेट हो गए। यही रीज़न था कि बच्चा खो गया मेले में और शायद उसके पेरेंट्स भी उसे ढूंढ रहे होंगे और वो बच्चा खुद भी उन्हें ढूंढ रहा था इधर उधर जाके। नाउ क्वेश्चन आंसर्स विल बी गिवन टू यू सून। थैंक यू।